नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था उस समय एक मुद्दा काफी हाईलाइटेड था। वो था कि बिहार में पलायन कब रुकेगा, बिहार में इंडस्ट्री कब लगेगी। इन तमाम मुद्दों पर सरकार की पैनी नजर थी। और जब बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, एनडीए की सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक हुई, तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही इस बात पर मुहर लग गया कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काम होगा, यानी कि बिहार में उद्योग लगेंगे। ऐसे में तमाम कंपनियों का प्रपोजल बिहार में आना स्टार्ट हो गया है। और इंडिया की और विदेश की तमाम कंपनियां, भारत के अलावा बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है, उन्होंने अब बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है और बिहार गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है। करीब करीब 2 लाख करोड़ का प्रपोजल है और 400 से अधिक कंपनी ने यह प्रपोजल दिया है कि अब हम बिहार में अपना इंडस्ट्रियल सेटअप करेंगे। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए जमीन चाहिए, जमीन के साथ साथ बिजली चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए। ऐसे में सरकार ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने तमाम नोटिस जारी कर दिए हैं और उन तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली देने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए काम शुरू हो गया है। और बिहार में तमाम क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर पावर स्टेशन बनाने हैं और उन पावर स्टेशन के थ्रू उन तमाम कंपनी को बिजली दी जाएगी। ऐसे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि बिहार में निवेश के लिए करीब करीब 423 कंपनियों ने लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश प्रपोजल बिहार गवर्नमेंट को दिया है। ऐसे में बिहार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर सरकार भी एक्टिव हो चुकी है और तमाम पावर स्टेशन बनाने की बात की जा रही है ताकि उन कंपनी को 24 आवर की बिजली सप्लाई दी जाए। ऐसे में टोटल बिहार में 167 पावर स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ और एक साउथ। यानी कि साउथ बिहार में कुछ स्टेशन लगेंगे और कुछ स्टेशन नॉर्थ बिहार में लगेंगे। करीब करीब 91 स्टेशन जो है वो उत्तर बिहार में लगेंगे, यानी कि नॉर्थ बिहार में लगेंगे, और 76 स्टेशन जो है वो साउथ बिहार में लगेंगे। और तमाम जो लोकेशन, यानी कि तमाम जमीन को चिन्हित किया जा रहा है और विभाग ने इन तमाम पावर स्टेशन को बनाने के लिए टेंडर भी इशू कर दिया है। और जहां तक इसका एस्टिमेट है, यानी कि कोटेशन बजट है, वो करीब करीब 1000 करोड़ रुपया इन तमाम पावर स्टेशन बनाने में खर्च होने हैं। और लेकिन ऐसे में जो सरकार लगातार अपनी तत्परता दिखा रही है, विभाग लगातार अपनी तत्परता दिखा रही है और अब बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर जो काम शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बिहार में कंपनियां आएंगी, बिहार के लोगों को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, बिहार में पलायन रुकेगा। और यही नहीं, 1-2 कंपनी बिहार नहीं आ रही है, टोटल 423 कंपनी बिहार आ रही है और 2 लाख करोड़ के आसपास। वैसे तो 1.80 लाख के बात की जा रही है, लेकिन करीब करीब 2 लाख करोड़ का प्रपोजल जो है बिहार में, यानी कि बिहार में अब 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार से बाहर जो लोग काम करने जाते हैं उनका पलायन रुकेगा और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार होगा। ये बड़ी कदम उद्योग विभाग की तरफ से उठाई गई है। आपको पता है कि पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी और पहली कैबिनेट की बैठक में ही चीनी मिल के साथ साथ तमाम उद्योगों पर बढ़ावा देने की बात कही गई थी और अब वो एक्शन दिख रहा है। और पहला एक्शन ही है कि अब बिहार में उन कंपनी को पावर सप्लाई के लिए सब स्टेशन बनाने की शुरुआत हो चुकी है। तमाम फीडर बनेंगे, तमाम पावर स्टेशन बनेंगे और उसके बाद बिहार में रोजगार सृजन किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की तरफ से उद्योग मंत्री बने हैं दिलीप जायसवाल और दिलीप जायसवाल काफी फॉर्म में है। दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम पलायन रोकेंगे, बिहार में उद्योग धंधा स्थापित होगा। और ऐसे में वो साफ साफ दिख भी रहा है कि अब बिहार में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और पहला एक्शन बिहार गवर्नमेंट ने ले लिया है। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हमारी अगली खबर तक बने रहिए लाइव सिटी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।